Good morning, students. So in this video we are going to solve an example or numerical based on the concept of inverse of a matrix. So inverse of a matrix, जैसे कि आपको पता है, we have a formula to find the inverse of a matrix, that is adjoint of A upon determinant A. So now आपको शो भी करना है कि A इनवर्स इक्वल टू 1/19 ऑफ A. तो मैट्रिक्स A गिवन है आपके पास 2 3 5 -2. सो एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर्स एंड देन वी हैव टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ दैट कोफैक्टर्स, देन ओनली यू कैन गो द एडजॉइंट्स ऑफ A. सो एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए क्या करेंगे? अब कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेंगे आप, जो कोफैक्टर है उनका ट्रांसपोज लेंगे आप. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट कि A इनवर्स एग्जिस्ट होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था इन द प्रीवियस वीडियो, पहले आप डेट A का वैल्यू फाइंड करेंगे. अगर ये 0 आया तो फिर इक्वल टू 0, सो ये सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर से क्या होगा? इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. अगर ये इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आया, सो दैट इज नॉन सिंगुलर. तो नॉन सिंगुलर के टाइम इनवर्स एग्जिस्ट करता है. यही हमने पिछले वीडियो में सीखा था. सो दैट मीन्स पहले हम चेक करेंगे कि डेट A की वैल्यू क्या होगी, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा. सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेट A. सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. हमारे पास A मैट्रिक्स दिया है 2 3 5 -2. सो पहले डेट A हमारे पास डिटर्मिनेंट A 2 3 5 -2 होगा. लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेट A. सो डेट A क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपली -4, देन वी हैव -15 -19 विच इज नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर ये नॉन सिंगुलर हो गया. दिस इज del A not singular, so therefore inverse exists. It is non-singular matrix. तो जब ये non-singular matrix है, therefore inverse exists. तो inverse exist होगा. So inverse exist होगा, then we have to find the adjoint of A. So adjoint of A के लिए हम क्या करेंगे? ये order 2 का matrix है. So we have to find the cofactors. So cofactors में पहले हम क्या करेंगे? A11 या C11. A11 क्या है आपका? वो आपका A11 की एलिमेंट जो है हमारा 2 है, तो दैट इज -1 I + j 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 1. तो वो क्या है आपके पास? -1 का स्क्वायर, दैट इज +1. सो प्लस का साइन और M11 के साथ माइनर ऑफ 1 1 क्या है? दैट इज -2. सो विल गेट -2. सिमिलरली A12 -1 I + j 1 + 2 into minor of 1 2, we get minus only, minus of, that is element 3 5 है, so we get minus of 5. A21 -1 2 + 1 into minor 2 1, we get अगेन माइनस. क्यूब आया तो माइनस ही आएगा, ऑड नंबर ऊपर है पावर में, सो माइनस ऑफ, दैट इज वी गेट 3, सो दैट इज -3. नाउ द लास्ट इज वी हैव A22 -1 रेज पावर 2 + 2 तो 4 हो गया, प्लस में आएगा, दैट इज माइनस प्लस में हो गया, प्लस ऑफ 2, सो दैट इज 2. सो देयरफॉर हमारे पास कोफैक्टर्स क्या आ गए? कोफैक्टर को मैं C से डिनोट करूंगा, तो आपके पास कोफैक्टर्स जो आ गए आपके पास, दैट इज A11. या सिंपली अगर आप एडजॉइंट निकालेंगे तो लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22. इसके ऊपर क्या डालेंगे आप? ट्रांसपोज. सो ट्रांसपोज जब आप इनका करेंगे तो आपके पास A11 पहले क्या होगा आपका? A11 क्या है? दैट इज -2, देन वी हैव -5, देन वी हैव -3,
and then we have 2 इसका ट्रांसपोज. So adjoint of A is equal to ट्रांसपोज में क्या करते students? We take the changing rows into columns or columns into rows. So -2, -5, -3, 2. So ये आपका adjoint of A बन गया. ठीक है. Now we will find the A inverse. Find out the A inverse. The formula is adjoint of A upon det A, determinant A. So adjoint of A upon det A is 1. तो det determinant A का वैल्यू -19 आया था आपका, और आप यहाँ पर लिखेंगे इसका -2, -3, -5 और 2 मल्टीप्लाई में. सो नाउ विल मल्टीप्लाई माइनस का साइन इसके साथ, तो बनेगा 1/19 इंटू -2 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड माइनस इंटू दिस, दैट इज -2. सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. देन यू कैन राइट इट एज, so now we have 1/19 into A. so A की वैल्यू देखिए आप 2, 3, 5 -2. 2, 3, 5 -2 किसके बराबर है? A के बराबर. तो आप इसको A लिख सकते हैं. सो दैट मीन्स आपने प्रूव कर दिया कि A इनवर्स किसके बराबर? 1/19 into A, जो आपको शो करना था. शो दैट A inverse is equal to 1/19 into A. A इसलिए because A आपका 2, 5, 3 -2, so A के बराबर है. So this is what you can write it as adjoint of A into divided by det A. So adjoint कितना आया था आपका? -2, -3, -5, 2, और det A का वैल्यू -19. इस माइनस से इन सबको मल्टीप्लाई लगा, तो ये प्लस प्लस, जो नेगेटिव वो प्लस पॉजिटिव हो गए, और जो पॉजिटिव टर्म -2 आ गई. सो ये A के बराबर. सो आपने शो भी किया कि A इनवर्स 1/19 A के बराबर है. सो बच्चों आपने याद रखा कैसे आप A इनवर्स निकालते हैं. तो A इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय det A. बट बिफोर दैट आपको पता करना है कि A इनवर्स एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा. सो कैसे इनवर्स पता करेंगे? बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ det A. अगर वो 0 आया तो सिंगुलर है, 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर है. तो नॉन सिंगुलर के टाइम ही क्या होता है? इनवर्स एग्जिस्ट. अब हमने A सिंगुलर के टाइम क्यों नहीं होता है? बिकॉज सिंगुलर में 0 आ जाता है. तो det A की वैल्यू 0 अगर हम डालेंगे यहाँ पर, अगर det A की वैल्यू 0 यहाँ डालेंगे तो वह आ जाएगा एडजॉइंट A अपॉन 0. तो जिसके डिवाइड में 0 वो नॉट डिफाइंड होता है. दैट इज वाई det A का वैल्यू हम 0 नहीं लेते. हम नॉन सिंगुलर के टाइम ही इनवर्स एग्जिस्ट होता है.